ये जीव जड़ है, आपकी माया के वशीभूत होकर संतत फिरई भुलान। जीव पहले आपको ही भूलता है, आपको भूलकर इधर से उधर भागता है, फिर दुख को प्राप्त होता है। इसलिए तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। ये तो माया के वशीभूत होकर ये जीव इधर से उधर भटकता है, आप इस पर क्रोध न कीजिए, मुझे यह वरदान दीजिए। शंकर दीन दयाल अब, हे बाबा भोलेनाथ, हे शिव जी, आप दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, करुणा के सागर हैं। शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरही का। हे नाथ, आपने 1000 जन्म श्राप सांप का दे दिया है, कितने जुगों तक यह सांप की योनि में घूमेगा। ऐसा कुछ इंतजाम आप करें कि शीघ्र ही ये सांप की योनि से बाहर आ जाए, यही कृपा आप कीजिए। शिव जी गुरुदेव की वंदना से प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा, यही करहोई परम कल्याण, सोई करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, देव यही दारुण पापा, मैं मुनि को कर जापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, यही कर कृपा विषय। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, यही कर कृपा विषय। शिव जी बोल रहे हैं, वैसे तो इसने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आपकी साधुता से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। इसको 1000 जन्म सांप का मिलेगा, लेकिन अब विशेष कृपा हो रही इसके ऊपर। विशेष कृपा क्या हो रही है? शिव जी कहते हैं, हम लोग भी ध्यान से सुने, क्षमा करना कितना बड़ा कार्य है। क्षमाशील जे परोपकारी, हम लोग ध्यान से सुने, कोई हाथ जोड़ ले तो क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। जो सबको क्षमा करता हुआ चलता है, शिव जी कहे वह जीव खरारी मन राम जी के समान मुझे प्रिय। क्षमाशील जे परोपकारी, मोर साप तुझ व्यर्थ न जाई, जन्म जन्मत मरत तू सह दुख होई। शिव जी ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसको 1000 जन्म सांप का लेना पड़ेगा। गुरुदेव चरण पकड़ लिए बाबा। जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त करते जीव अपार कष्ट में जाता है। शिव जी ने कहा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, जन्मते और मरते इसको कष्ट नहीं होगा, और जिस योनि में जितना दिन रहना चाहे रहे, चाहे एक दिन में 100 सांप बन जाए। जन्मत मरत सह दुख होई, जन्मत मरत तु सह दुख होई। जन्म में कहीं नहीं ज्ञान, वो जन्म में कहीं नहीं ज्ञान। गुरुदेव ने कहा, आपका इतना पूजा पाठ किया है, किस किस योनि में जाएगा, भूल जाएगा। तो शिव जी ने कहा, ये जिस भी योनि में जाएंगे
इनको अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद होगी, सारी भक्ति इनके साथ चलेगी, भूलेंगे नहीं है। किसी भी योनि में जाएं इनको कुछ भी भूलेगा नहीं। रघुपतपुरी जन्म कव भयऊ, पुनीत मम सेवा मन करऊ। परमात्मा राम जी की पुरी में जन्म लेने के बाद भी तू ओम नमः शिवाय कर रहा है, राम राम नहीं करता है, राम जी से द्वेष करता है। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। अब अयोध्यापुरी में जन्म का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ, तुम राम जी के भक्त हो जाओ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरि घोषण व्रत निज सेव पाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जान सुसंग अनंत समाना। अब जन करहि विप्र अपमाना, जान सुसंग अनंत समाना। शिव जी कह रहे हैं, कहा वसुंधरी महाराज जब मनुष्य रूप में है, अब जीवन में कभी विप्र का अपमान मत करना। हम लोग भी ध्यान से सुन लें, अपमान किसी का ना हो। और ब्राह्मण देवता का विशेष प्रकार से इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक कराला। कोई न कर मारा नहीं मरई, विप्र रोह पावत सो झरई। बाबा शिव जी कह रहे हैं, हो सकता किसी को इंद्र का वज्र मारे बच जाए, भगवान श्री कृष्ण जी का चक्र सुदर्शन चले बच जाए, लेकिन ब्राह्मण का श्राप। इंद्र कोटिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र रोह पावत सो झरई। विवेक राखहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाहि। अस विवेक राखहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाहि। और एक आशीषा मोरी, नगति होय तोरी। और एक आशीषा मोरी, नगति होय तोरी। शिव जी ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दे दिया। रे शिव शंकर भगवान की जय हो। आशुतोष तुम औढ़र गानी, आरती हरव दीन जनु जानी। अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दे दिए। अब तो काकभूषुंडी जी प्रसन्न हुए। फिर गरुण जी बोले, आप क्या बने? प्रेरित काल विंध्यगिरि, जाई भयऊ मैं ब्याल। मैं विंध्याचल चला गया और विंध्याचल के जंगलों में सांप बन गया। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तज्यऊ गए कछु काल। काकभूषुंडी जी महाराज की जय हो। मैं पहला शरीर विंध्याचल के जंगल में जाके सांप बना महाराज, और जल्दी जल्दी से मैं 1000 सांप की होने से मुक्त हो गया। हे गरुड़ महाराज, धरती पर जल में, थल में, मल में, वायु, आसमान, हवा, पेड़, ऐसा कोई बचा नहीं जहां मैं गया नहीं इस योनि में। और शिव जी के प्रताप से मैं सब याद रखता हूँ। मैं सब कुछ तो भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक बात सूल के समान चुभती रहती है। क्या? मैं उदंड और गुरु का सरल स्वभाव। मेरे हृदय में त्रिशूल जैसे कोई भोंक दे, कोई लगा दे, ऐसा मुझे दर्द होता है कि मेरा उदंडपन और गुरु का सहज स्वभाव। अब क्या हुआ आपको? बोले, अब मैं आखिरी शरीर कौवा बनने से पहले का शरीर एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। चरम देह तुझ कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुख गाए। चरम देह तुझ कर मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुख गाए। खेलऊँ कहूँ बाल कन नीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। खेलऊँ कहूँ बाल कन मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। बोले, मैं ब्राह्मण
परिवार में गया तो गरुड़ जी ने कहा फिर तो आप काफी शिक्षा ग्रहण किए हो। अरे नहीं प्रभु, मैं पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं, मैं तो रामलीला खेलता, मेरा मन पढ़ने में नहीं जाए। गुरु जी, गुरुदेव महाराज काग भुसुंडी जी कह रहे हैं मेरा मन पढ़ाई में लगता नहीं। तो आपका मन कहाँ? मैं तो रामलीला खेलता हूँ, बालकों को बुला लूं, उसी में रामलीला, किसी को अंगद किसी को हनुमान बन के रामलीला खेलता मैं। तो पढ़ते क्यों नहीं? मैंने अनेकों जन्म देख लिए, पढ़ाई लिखाई का कोई परिणाम नहीं महाराज, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, ज्ञान हो जाता, अभिमान हो जाता है, इसलिए मैं पढ़ा ही नहीं। मैं सोच लिया कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं। बोले फिर तो माता पिता बड़े दुखी हो गए। बोले दुखी? अरे मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गया, भय काल बस जब पितु माता मैं बन गया, भजन जनता जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं आसम जाए जाए सिर उठाया, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं आसम जाए जाए सिर उठाया। सुनत फिरो हरि गुण अनुवादा, त्रिविध ईस ना काढ़ी, एक नाद साहुर अति पाढ़ी, रामचरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल करि देखूं, रामचरित बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल करि देखूं। अब तो मेरे माता पिता काल के बस में हो गए, मैं वन में चला गया। भगवान राम की कथा को सुनता सुनाता, जो कोई कथा सुनाता उससे कहता जिनकी कथा सुना रहे उनके दर्शन कराओ, तब जाके आँखिया हरि दर्शन आँखिया हरि दर्शन आँखिया हरि दर्शन की प्यासी, आँखिया हरि दर्शन की प्यासी। बस मुझे तो भगवान के दर्शन करा दो। गुरु के वचन सुरति करी, गुरुदेव के वचन याद आ गए, बेटा राम जी मिलेंगे। राम चरण मनुलाग रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। पूर्व जन्म में गुरुदेव की बात याद आ गई, परमात्मा राम के गुणगान को गाता चलता, क्षण क्षण पल पल नया नया अनुराग मुझे प्राप्त होता। फिर मैंने देखा कि मुझे तो लोमस जी मिल गए। मेरु शिखर बट छाया, सुमेरु पर्वत पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे उसकी छाया में मुनि लोमस आसी, लोमस जी महाराज की देखी चरण सिरुनायो, वचन कहूं अति दीन। मैं गुरुदेव लोमस जी महाराज के चरणों में सिर झुकाया और दीन वचन बोला। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये, दुजियायहु केहि का। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। हे गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप निर्गुण भगवान की कथा सुना रहे हैं, मुझे सगुण भगवान की कथा सुनाइए जिससे मैं दर्शन कर सकूं।